हर साल 5 जुलाई की तारीख आते ही इंटरनेट पर अजीब सी हलचल मच जाती है। कोई कहता है कि इस दिन कोई बड़ा रहस्य खुलेगा, कोई दावा करता है कि धरती पर कुछ ऐसा होगा जो इंसान की कल्पना से भी परे है। कुछ लोग कहते हैं कि एक अदृश्य पोर्टल खुलेगा, कुछ अनदेखी शक्तियां सक्रिय होंगी और शायद दुनिया की दिशा ही बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर डॉगर 5 जुलाई मिस्ट्री और डांगा पोर्टल जैसी हैशटैग ट्रेंड करने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? क्यों हर साल 5 जुलाई को लेकर इतनी चर्चा होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सर्न और उसका रहस्यमयी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा के बीच 23 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग में बनाया गया है। 4 जुलाई 2012 को जब सर्न ने हिग्स बोसन पार्टिकल, जिसे लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, की खोज की घोषणा की थी, तो पूरी दुनिया में टहलका मच गया था। और ठीक 10 साल बाद 5 जुलाई 2022 को सर्न ने अपने LHC को फिर से एक्टिवेट किया। उस दिन पूरी दुनिया की निगाहें इस एक्सपेरिमेंट पर टिकी थीं। 5 जुलाई 2022 को सर्न ने अब तक का सबसे ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल कोलिजन किया। उस दिन इंटरनेट पर अजीब अजीब दावे होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखी। किसी ने कहा कि उस रात घड़ी का वक्त खुद ब खुद रुक गया। रेडिट और ट्विटर पर लोगों ने लिखा कि उस दिन उन्हें समय के रुकने का एहसास हुआ। कुछ ने दावा किया कि उन्हें जैसे डेजा व्यू हुआ हो। कई जगहों पर GPS सिग्नल में गड़बड़ी भी दर्ज की गई। वैज्ञानिकों ने इन सब अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। सीरन ने कहा कि यह बस एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें पार्टिकल्स को लाइट स्पीड के करीब घुमाकर आपस में टकराया गया। इससे सिर्फ डेटा कलेक्ट किया गया, कोई ब्लैक होल या पोर्टल जैसी चीज नहीं बनी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के सामने छिपाया जा रहा है। ये मान्यता भी है कि इतना हाई एनर्जी का कोलिजन मिनट लेवल पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस पैदा करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्रक्रिया से माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल या वर्म होल बनना थियोरेटिकली मुमकिन है, जो एक अलग डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खोल सकता है। हालांकि आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इधर ऑकल्ट और न्यूमरोलॉजी की दुनिया में 5 जुलाई को एक बेहद पावरफुल दिन माना जाता है। कुछ गुप्त तांत्रिक समूह और कॉवन सर्कल्स का दावा है कि इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति कॉस्मिक एनर्जी गेट्स को खोलती है। ऐसी एनर्जी जो दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलने में मदद कर सकती है। वेस्टर्न ऑकल्ट टेक्स्ट में 5 और 7 की जोड़ी को ट्रांसफॉर्मेशन और सीक्रेट पैसेज नंबर कहा गया है। ऑकल्ट बिलीफ के अनुसार 5 जुलाई की रात दुनिया के अलग अलग कोनों में एनर्जी पोर्टल्स खुलते हैं। कुछ लोग इसे इंटरडिमेंशनल पैसेजवे कहते हैं। यहां तक कि जापान में भी 5 जुलाई को स्थानीय तांत्रिक समूह विशेष अनुष्ठान करते हैं। एंशिएंट न्यूमरोलॉजी में 5 + 7 शानर 12 होता है और 12 को कंप्लीटनेस, अवेकनिंग और कॉस्मिक ओपनिंग का अंक कहा जाता है। हर साल इस तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की गवाही भी सामने आती है। रेडिट पर कई लोग लिखते हैं कि 5 जुलाई को उन्हें अजीब सी बेचैनी, टाइम ग्लिचेस और शैडो फिगर्स महसूस होते हैं। कोई कहता है कि उसका घड़ी का वक्त बदल गया, कोई दावा करता है कि उसने रियलिटी में क्रैक देखा। हालांकि इन सब बातों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब ह्यूमन ब्रेन की ट्रिक है। हमारे दिमाग का टेम्परल लोब कभी कभी ऐसी सेंसरी ग्लिचेस पैदा करता है। किसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन, मोबाइल सिग्नल्स डिस्टर्बेंस या इंटेंस एंग्जाइटी से हेलुसिनेशन जैसी स्थिति भी बन जाती है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वह ऐसी घटनाओं को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़कर रहस्य बना देता है। अब सवाल उठता है कि अगर सच में कोई पोर्टल खुल जाए तो क्या हम उसे देख भी पाएंगे? विज्ञान कहता है कि हमारी 5 इंद्रियां सिर्फ 4% विजिबल मैटर को ही डिटेक्ट कर सकती हैं। बाकी 96% दुनिया डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और अनसीन कॉस्मिक रेज से बनी है। अगर कोई पोर्टल खुलता भी है तो वो हमारी देखने की सीमा के बाहर होगा। शायद वही वजह है कि कुछ लोग डेजा व्यू, टाइम ग्लिचेस या हेलुसिनेशंस महसूस करते हैं। कई बड़ी घटनाएं इतिहास में भी 5 जुलाई के आसपास घटी हैं।
1946 में बिकिनी एटोल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसने मानव इतिहास को बदल दिया। 1996 में इसी दिन पहली क्लोन्ड जानवर डॉली द शीप का जन्म हुआ था। 1954 में एल्विस प्रेस्ली ने अपना पहला रिकॉर्ड निकाला, जिसने संगीत की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं कि 5 जुलाई में कोई कॉस्मिक अलाइनमेंट होता है, जिससे दुनिया में कुछ नया या बड़ा बदलाव होता है। कुछ पुराने गुप्त ग्रंथों में भी 5 जुलाई को विशेष ऊर्जा प्रवाह वाला दिन माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ये दिन एनर्जी गेटवेज खोलने के लिए सबसे उपयुक्त है। कई तांत्रिक समूह इस दिन विशेष साधनाएं करते हैं। हालांकि इसका कोई आधुनिक प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक विश्वास आज भी कायम है। अगर सच में कभी कोई पोर्टल खुल जाए तो क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स के अनुसार थियोरेटिकली माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स या वर्म होल्स बन सकते हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स की तरफ गेटवे खोल सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग और मिचियो काकू जैसे वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अगर कभी कोई पोर्टल खुला तो सर्न जैसी जगह पर ही सबसे पहले ऐसा मुमकिन होगा। तो आखिर 5 जुलाई को लेकर हकीकत क्या है? क्या ये सब अफवाहें और डर की कहानियां हैं, या फिर वाकई इस दिन कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है? क्या सर्न सच में कोई रहस्य छिपा रहा है? क्या एंशिएंट ऑकल्ट रिचुअल्स का कॉस्मिक इफेक्ट होता है, या फिर ये सब इंसानी क्यूरियोसिटी, साइकोलॉजी और साइंस फिक्शन का मिलाजुला खेल है? इन सवालों का जवाब शायद अभी नहीं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि रहस्य कभी हमेशा छुपा नहीं रहता और इंसान की फितरत है कि वो अनजाने की तलाश करता ही रहेगा। हर हर महादेव।